नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप स्वागत है। मैं अभिषेक। भारत में एक बार फिर चीनी शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक की चर्चा तेज हो गई है। आप सबको भी टिकटॉक याद होगा, मुझे उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। ये वही टिकटॉक है जिसने खतरनाक कोविड काल के दौरान जहां हर तरफ उदासी थी, वहीं शॉर्ट वीडियोस के जरिए आपका मन बहलाया। फिर भारत में इसको लेकर चर्चाएं तेज हुई और टिकटॉक को ब्लॉक किया गया, यानी प्रतिबंधित किया गया। ये चीनी ऐप है, लेकिन फिर से अब ये चर्चा में आया है। चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि टिकटॉक ने अपने हरियाणा ऑफिस के लिए बाकायदा लिंक्डइन पर कुछ नौकरियां निकाली। इस बात के सामने आने के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या टिकटॉक भारत में वापस आ रहा है। एक तरफ एससीओ समिट चल रही है जहां भारत चीन में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेजबानी कर रहे हैं, जिनपिंग जो वहां के राष्ट्रपति उनके साथ बैठकर बातचीत हो रही है। ऐसे में ये खबरें सामने आने को लेकर कई सारी कयासें लगाई जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि टिकटॉक भारत में वापसी कर सकता है। टिकटॉक वही ऐप है जिसे देखकर आप रील्स बनाना सीखे थे और फिर ये रील्स सोशल मीडिया पर और तेजी से आज अलग अलग ऐप्स पर दिख रही है। लेकिन शुरुआत शॉर्ट वीडियोस की टिकटॉक से ही हुई भारत में। इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया टिकटॉक, लेकिन चीनी होने की वजह से इसे बैन किया गया था। लेकिन क्या भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं? और इसका बड़ा कारण टिकटॉक उठाने वाला है, फायदा उठाने वाला है। मतलब ये बात अभी पर्दे के पीछे इसलिए है क्योंकि अभी भारत की तरफ से कोई औपचारिक तौर पर इस बात को लेकर कोई बात नहीं कही गई। वहीं ऐसी भी खबरें आई सामने कि कुछ लोग टिकटॉक की वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। हालांकि ऐप स्टोर पर टिकटॉक को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आइकन दिखेगा, लेकिन आप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा। ये बात बताती है कि अभी भी टिकटॉक भारत में रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन चीन के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद प्रतिनिधित्व करते हुए एससीओ समिट में भारत की तरफ से जाना और राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनकी बैठकें और जिस तरह का उनका स्वागत चीन में किया गया, इसको लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन क्या ये बातें सिर्फ कयासें हैं या टिकटॉक फिर से हमें हमारी स्क्रीन पर दिखने वाला है? हालांकि चीन और चीनी सामानों को लेकर खासतौर पर भारत में अभियान छेड़ा गया था। चीन के और भारत के रिश्ते उतने बेहतर नहीं रहे पिछले सालों में। लेकिन क्या इस एससीओ समिट के बाद ये रिश्ते बेहतर हो जाएंगे? और क्या फिर से टिकटॉक हमें अपने ऐप स्टोर में दिखेगा और फिर हमारी स्क्रीन पर दिखना शुरू होगा? ये वो सवाल है, इनका जवाब वक्त देगा। और बहुत सारे सवालों के जवाब तो एससीओ समिट के बाद भी देखने को मिलेंगे, जिसमें रूस और यूक्रेन का युद्ध तो है ही, ट्रंप टैरिफ से किस तरह से निजात मिलेगी ये तो है ही, लेकिन मनोरंजन के साधनों में टिकटॉक भारत में आएगा, इस पर भी खासा पर्दा उठेगा। नमस्कार।